रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुशफीक प्रोग्राम मेहमान खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 19 अप्रैल है, 17 रमजान मुबारक है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिस। नाज़रीन, कल से हमारी गुफ्तगू इस दूसरे जो है मरहले में रहमत और मोहब्बत के उन्वान से शुरू की गई है, जिसमें आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत और आपकी शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद होते हैं मौलाना सैयद आरिफ हुसैन शाह काजमी साहब लंदन से। क़िबला को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि कल रहमत और मोहब्बत के हवाले से, इस बेहतरीन उन्वान के हवाले से कुछ गुजारिशात, कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत आलिया में पेश की गई थी। उसी तसलसल को आगे बढ़ाएंगे और उसमें मजीद जो है वो कुछ बुनियादी पॉइंट्स का इजाफा करते हुए उन नुकात के ऊपर जो है वो राइज आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। क़िबला, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का हमेशा की तरह आगाज करते हैं। और रहमत की बुनियाद क्या है, क्या बुनियादें फराहम की जाएं जो रहमत का नुज़ूल हो। जिस तरह से सूरह हम्द में भी जिक्र है कि हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, हम खुदा का हम्द करते हैं, उसकी सना करते हैं, उसकी सताइश करते हैं कि जो आलमीन का रब है और वो रहमान और रहीम है। तो रहमान और रहीम की जो बहस और बुनियाद है वो रुबूबियत है। वो रब है भी वो रहमान और रहीम है। अब वो रब क्यों है? क्योंकि वो बंदों से मोहब्बत करता है। अगर खुदा मोहब्बत न करता तो एक चीज़ को अदम से वजूद में न लाता। खुद इंसान ये सोचे कि मेरा न होना बेहतर है या मेरा होना बेहतर है, तो अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो नहीं है, वो उसमें कोई कमाल नहीं है, लेकिन उस चीज़ को वजूद अता कर रहा है। ये वजूद जो है ये मोहब्बत की वजह से है। तो अल्लाह की जो रहमत की बुनियाद है वो अपनी मखलूक से मोहब्बत है कि बाज़ औक़ात ये भी बोला गया कि खल्क़ खुदा अयालुल्लाह है। अल्लाह के जो खल्क़ हैं वो अल्लाह की फ़ैमिली है। तभी आप अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में देखते हैं कि मैं हमेशा अपने मजालिस में भी ये बात बोलता हूँ और ज़िक्र करता हूँ कि अपने बच्चों से तो हर कोई मोहब्बत करता है ना, अपने घर से, अपनी ज़ात से, अपने लिए तो हर इंसान कमाता है और कमाने जाता है। तो ये सेल्फिशनेस जो है ये तो एक हर इंसान के अंदर है। लेकिन जो चीज़ आपको अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद में नज़र आती है वो अपनी ज़ात से मावरा होकर खल्क़ खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार है। तो खल्क़ खुदा की मोहब्बत ऐन मोहब्बत परवरदिगार आलम है और हम खल्क़ खुदा से इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं क्योंकि वो अयालुल्लाह हैं, वो अल्लाह की खल्क़ हैं। कभी आपको ये नज़र आता है कि रात के अंधेरों में मौला अमीरुल मोमिनीन कभी यतीमों के दरवाज़े पे जाते हैं, और ये नहीं कि 1-1.5 घंटा मौला ये सोचते कि वो मैं 1-1.5 घंटा मुसल्ले पे गुजारूँ, लेकिन यतीम बच्चों को मौला मसरूफ़ हो जाते हैं, किसी को अपनी पीठ पे सवार करते हैं, उनके साथ अपना वक़्त गुजारते हैं, क्योंकि उस यतीम बच्चे की खुशी खुदा की खुशी है। उस यतीम बच्चे से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है। तो जितनी खल्क़ खुदा से मोहब्बत होती है वो खुदा से मोहब्बत है। और खुदा अगर अपनी रहमतों को नाज़िल कर रहा है तो उसका बेस और उसकी बुनियाद भी यह है कि अल्लाह अगर हमसे मोहब्बत न करता तो अपनी रहमतों का नुज़ूल न करता। अब रहमतें दो तरह की हैं, एक रहमत ख़ास है, स्पेसिफ़िक रहमत है, एक आम रहमत है, जनरल रहमत है, जो रहमान और रहीम के फ़लसफ़े में आता है। मिसाल के तौर पे जब अल्लाह बादलों के ज़रिए लोगों के ऊपर बारिश बरसाता है तो ये बारिश के क़तरा रहमत हैं। बारिश के बदले में खेतें सरसब्ज़ हो जाती हैं, ज़मीन सैराब हो जाती है, दरिया भर जाते हैं, तो ये रहमत है। अब ये नहीं कि अल्लाह उन बादलों को बोले कि मसलन बादल तुम मसलन जो मौला अली को मानता है तो उसके घर पे बरसना, और जो मुझे नहीं मानता, अली का मुनकिर है, तो उसके घर पे बादल न बरसे। नहीं, ये रहमत आम है। ये बादल आएंगे तो हर किसी के घर पे बरसेंगे, लेकिन जैसे रमज़ान का महीना है ये रहमत ख़ास है। रोज़ा सिर्फ मुसलमान रखते हैं, ये रहमत ख़ास है। शब-ए क़द्र में अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले जाते हैं, ये रहमत ख़ास है। करबला की ज़ियारत पे बुलाना ये रहमत ख़ास है। ज़िक्र खुदा करना ये रहमत ख़ास है। इन रातों में तौबा के आंसू बहाना, खुद तौबा भी रिज़्क़ परवरदिगार आलम है। जिसको खुदा नसीब न करे उस बंदे को तौबा नसीब नहीं होती। खुद महफ़िल तौबा में बुलाना ये अल्लाह की रहमत ख़ास है। और अगर खुदा किसी को महफ़िल तौबा में बुला रहा है कि उस इतने बड़े करबला के मैदान में हुर हुर बन रहा है, ये रहमत ख़ास है।
अल्लाह के दिल में जनाब हुर के लिए मोहब्बत थी, तभी उसको लश्कर इमाम हुसैन में भेजा। और उस मोहब्बत का सबब एक आम बंदा होना है। दूसरा फिर हमारे अमाल भी ऐसे होते हैं कि जिसके सबब परवरदिगार आलम कुछ ख़ास बंदों से ख़ास मोहब्बत करता है और जिसके नतीजे में अल्लाह अपनी रहमतों को नाजिल करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, रहमत की बुनियादें क्या फराहम होती हैं, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई है। इसी के साथ कमेटी गुफ्तगू से प्रोग्राम का जो है वो प्रोग्राम में गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ हो गया और इसमें मुख्तलिफ जिहाद के ऊपर, मुख्तलिफ जहतों के ऊपर जो है वो आज प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे और उनमें मुख्तलिफ नुकात के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। मसलन कबल मोहब्बत कैसे जन्म लेती है, किस तरह से दिल के अंदर ये पौधा नमूद करता है। देखिए, मोहब्बत के असबाब हैं। पहले 3 चीज़ों को समझें कि फ़र्क नबात, हैवान और इंसान। बल्कि हम बोलें कि 4 मौजूदात हैं इस दुनिया में। एक को हम जमादात बोलते हैं, जैसे पत्थर वगैरह है। पत्थर जमादात इसलिए बोलते हैं क्योंकि जमादात में नमूव नहीं है। मसलन आपने कभी ये नहीं देखा कि पत्थर जो है वो बड़ा हो जाए, उसमें क्योंकि बड़ा होना नहीं है, इसको हम नमूव बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं होता, तो लिहाजा वो पत्थर है, उसको जमात बोलते हैं कि वहीं के वहीं वो रुके रहते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है आपकी नबातात की। ये वेजिटेरियन जितनी चीज़ें हैं, दरख्त हैं या पौधे हैं, तो ये नबातात में आता है। उनमें नमूव है, मतलब वो बड़े होते हैं, पौधा छोटा होता है फिर बड़ा होता है, वो उसकी शिनाख्त है। नमूव होना उसकी शिनाख्त है, उसकी पहचान है। थर्ड चीज़ जो आती है वो एनिमल्स हैं, हैवानात हैं। हैवानात में हरकत है और गरीज़ा है। हरकत का मतलब क्या है कि हैवानात में मोशन है। मसलन आपको दरख्त एक जगह से चलता हुआ दूसरी जगह पे चलता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको बिल्ली एक जगह से चलती हुई दूसरी जगह पे चलती हुई नजर आती है। उसमें क्या है? उसमें हरकत है, मोशन है। सेकंड, उसमें गरीजा है कि उस नबात में गरीजा नहीं है। मसलन एक दरख्त में शहवत नहीं है, एक दरख्त में गुस्सा, खाना पीना, ये चीज़ें उनमें नहीं है जिस तरीके से एक हैवान में पाई जाती हैं कि हैवानात खाने का जज्बा रखते हैं, शहवत का जज्बा रखते हैं। ये सारे जज्बात उसमें गराइज़ हैवानी मौजूद हैं, तभी उसे हैवान बोला जाता है। सेकंड, उसमें मोशन है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। अब चौथी अल्लाह की मखलूक है, उसे हम इंसान बोलते हैं। तो ज़रा इंसान सोचे, मैं इंसान, मेरी पहचान क्या है? तो हमारे अंदर ये पहली दोनों चीज़ें हैं। हमारे अंदर नमूव भी है, हम बड़े भी होते हैं। बच्चे का कद छोटा होता है, जैसे जैसे वो नौजवानी से जवानी की तरफ जाता है, वैसे वैसे उसका कद बड़ा होता रहता है, इसे नमूव बोलते हैं। फिर हमें हैवान वाली क्वालिटीज़ भी, हमारे अंदर हरकत भी है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे सफ़र भी करते हैं। और थर्ड ये कि हमारे अंदर गराइज़ भी हैं, हमारे अंदर शहवत भी है, हमारे अंदर भूख भी है। रोज़ा आप रखते हैं, आपको भूख भी लगती है, आपको प्यास भी लगती है। जब आप सुफरे पे बैठते हैं तो आपके गराइज़ जो हैं वो उभर जाते हैं, फिर आप खाने पे हमलावर होते हैं। तो वो ये सारा गरीज़ा है जो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ को पैदा करता है। लेकिन यहाँ तक तो हम हैवान हैं। इंसान की क्वालिटी क्या है? और जिसको बार बार परवरदिगार आलम ने कुरान में उसका जिक्र भी किया और उसकी तरफ इशारा भी किया कि इंसान है फिक्र की वजह से। इंसान है अपनी सोच की वजह से। आप ये सोचें कि अगर ये बोला जाए कि अब ये भी एक साइंटिफिकली बहस हो जाएगी, उस पर कभी कभी सोचा करें कि किसी ने कहा कि इंसान है अपने ब्रेन की वजह से। तो कभी आप सोचें कि ये ब्रेन जो है, ये दिमाग जो है, ये अल्लाह ने गधे को भी दिया है। ये दिमाग जो भैंस का है वो मुझसे ज़्यादा है, ज़ाहिर उसके दिमाग का भी मुझसे ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर कोई फिक्र नहीं है, सोच नहीं है। तो फिक्र का दारो मदार ये दिमाग नहीं है, फिक्र का दारो मदार आपकी रूह है। इस रूह की ताकत की बुनियाद पे आपको अल्लाह ने कुव्वे आक़िला दिया है। इस रूह की ताकत की बुनियाद पे कि आप हैवानात की ज़िंदगी में रद्दो बदल नहीं देखते कि एक चिड़िया अगर 1000 साल पहले एक छोटा सा घोंसला बनाती थी, एक शहद की मक्खी जिस तरह शहद बनाती थी, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स आप अभी भी वैसे ही बना रही है जैसे पहले बनाती थी। उसमें कोई तरक्की नहीं है, उसके इल्म में इजाफा नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें सोच और फिक्र नहीं है। बस उसके जहन में या उसके माइंड में जो भी चीज़ फीड कर दी गई है उसी चीज़ पे अमल करती रहती है। लेकिन अल्लाह ने आपको एक ऐसी फिक्र दी है कि आप सोचते हैं, आप गौर करते हैं, आप 2+2 करके 4 के नतीजे पे पहुंचते हैं, आप कंक्लूजन निकालते हैं। अल्लाह ने आप एक जिंदा मौजूद हैं जो सोचता है और गौर व फिक्र करता है। अब बकाए इंसान, जिस चीज़ पे इंसान बाकी है, जिस चीज़ पे हमारा फैमिली सिस्टम बाकी है, जिस चीज़ की वजह से आप नहीं देखते कि हैवानात की कोई सोसाइटी हो, आप नहीं देखते कि हैवानों का कोई कल्चर हो, आप नहीं देखते कि हैवानों की कोई सिविलाइजेशन हो, लेकिन इंसानों की सिविलाइजेशंस होती हैं, इंसानों की सोसाइटीज़ होती हैं,
क्यों? इन सब का जो दारो मदार है वो मोहब्बत है। ये चीज समझ लें। मर्द का औरत के साथ ताल्लुक अगर सिर्फ शहवानी हो तो इस्लाम उस ताल्लुक की मजम्मत करता है, क्योंकि शहवानी ताल्लुक हैवानात में होता है। लेकिन अगर वो ताल्लुक मोहब्बत वाला ताल्लुक, मैं सिर्फ मौला अली से इसलिए मोहब्बत करूं क्योंकि मौला शुजा थे, ये ताल्लुक सही ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक मोहब्बत वाला ताल्लुक होना चाहिए, और वो मोहब्बत जो सही मोहब्बत उसको हम आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे। तो बेसिक जो इंसानों का रब्त है एक दूसरे के दरमियान, हमारा खुदा के साथ ताल्लुक, हमारा रसूल के साथ ताल्लुक, हमारा भाई बहन के साथ ताल्लुक, हमारा मियाँ बीवी का ताल्लुक, ये सारे जितने भी ताल्लुकात हैं इन सब की बुनियाद जो है मोहब्बत है। यानी इंसान की ज़िंदगी से अगर मोहब्बत को निकाल दिया जाए तो इंसान कंप्लीटली हैवान बन जाता है। और जब इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत आती है, अब उस किससे मोहब्बत करनी है, फिर अब ये उस तअक्कुल और उस अक्ल और गौर व फिक्र की वजह से इंसान को तय करना है कि मुझे किस चीज़ की मोहब्बत करनी है। अब यहाँ पे मोहब्बत हकीकी आ जाती है, मोहब्बत मजाजी आ जाती है। हकीकी मोहब्बत वो होती है जिसका दारो मदार, जिसकी बुनियाद अक्ल होती है, और मजाजन मोहब्बत वो होती है जिसका दारो मदार गरीज़ा होता है, शहवत होती है। कि अक्सर आप देखते हैं कि ये साइकोलॉजी में बताया गया कि मसलन 16 साल से लेकर 25 साल की एज या 27-28 या ये उरूज शहवत होता है। यहाँ पे जो शहवत के इमोशंस होते हैं वो अपने हाईएस्ट मॉडल पे होते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंसान धोखा खाता है कि वो इस एज में इंसान को अक्सर प्यार हो जाता है। अब वो किसी से प्यार हो जाता है इंसान को, किसी एक्टर से, एक्ट्रेसेस से प्यार हो जाता है, पता नहीं किसी को अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। मुख्तलिफ केसेस आप देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो बताते हैं कि ये लव हार्मोन नहीं है, ये शहवत का हार्मोन है जो इसको धोखा देता है कि तुम्हें प्यार हो गया है, और वो उस प्यार में पता नहीं क्या कुछ कर बैठता है। किसी को माल से प्यार हो जाता है, किसी को अपने मकाम से, किसी को शोहरत से प्यार हो जाता है। तो ये डिफाइन करना ये अक्ल का काम है, फिक्र का काम है कि मुझे किस चीज़ से मोहब्बत करनी है। तो मोहब्बत आकिलाना मोहब्बत होनी चाहिए। कल मैंने आपके साथ एक वाक़े का जिक्र किया था जो पाकिस्तान में हुआ, क्योंकि आज कल दीनदार होना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, ये बहुत अहम नुक्ता है जिस पे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो काम ज़्यादा किया जाएगा। दीनदारी और चीज़ है और आकिलाना दीनदारी और चीज़ है, और चीज़ है। सही। एक मरतबा में जी हाँ, इसमें भी बाज़ लोग नजरियाती दीनदार होते हैं, बाज़ लोग रस्मी तौर पर के मतलब एक मजहबी घराने में पैदा हो गए और चले जा रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जब तक दीन में अक़लानियत नहीं है वो दीन किसी काम का। खवारिज भी दीनदार थे, माथों पे सजदों के निशान थे। आज तो मैं सुफियानी के ऊपर पढ़ रहा था, सुफियानी के माथे पे सजदे का निशान होगा, ये बताएगा कि मुझसे बड़ा कोई दीनदार नहीं है। आज ये मौलवी, आज ये मुफ्ती सऊदी अरब में आप देखते हैं कि वो बताते हैं बड़े दीनदार हैं, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की तरावियां पढ़ने वाले, लेकिन जब दीन में अक़लानियत ना हो वो इंसानियत के फिर दुश्मन भी बन जाते हैं। दीन में अक़लानियत ना हो वो दहशतगर्द भी बन जाते हैं। दीन में अक़लानियत ना हो वो छोटे छोटे बच्चों के कातिल बन जाते हैं। वही वाक़यात तो आपने खवारिज में देखा कि मौला अली के बेहतरीन सहाबी की ज़ोजा की शिकम को पारा करके उसकी शिकम से बच्चा निकाला गया, क्योंकि उस दीन में अक़लानियत नहीं थी। रसूल जो दीन लेकर आए उस दीन में अख़लानियत थी। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ क्यों फरमाया। आज हमारी सोसाइटी में एक क्लैश है, वो क्लैश क्या है? शरीयत का और अखलाक का क्लैश है। लोग ये नहीं समझ पाते कि शरीयत मिनिमम का हुक्म देती है, अखलाक मैक्सिमम का हुक्म देता है। ये भी बहुत बड़ा, स्पेशली ये अहम बात है। आपकी वेस्टर्न सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको अभी तक अब अपने बच्चों के लिए हम डिफाइन नहीं कर पाए। मैं अक्सर एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। भाई एक मौलाना है और वो मौलाना अगर जो है शॉर्ट्स पहन के, निक्कर पहन के रोड पे निकले तो यहाँ पे 2 सवाल होते हैं कि क्या शरन हलाल है, हराम है? शरीयत बोलेगी कि हराम तो नहीं है, जायज़ है। शरीयत मिनिमम का हुक्म देती है, लेकिन अगर आप वादी अखलाक में चले जाएं और पूछें कि ये जो मौलाना का काम है ये सही है गलत है, अखलाक बोलेगा अखलाकन हराम है, मौलाना को नहीं करना चाहिए था। इसी तरह जब हिजाब की बात आती है, इसी तरह मुख्तलिफ ताल्लुकात की बात आती है तो फ़ौरन बच्चा बोलता है कि मैं कोई शरन हराम काम थोड़ी कर रहा हूँ। भाई आप सिर्फ शरीयत के पाबंद नहीं हैं, आप अखलाक के पाबंद हैं। रसूल ने ये नहीं फरमाया कि मैं शरीयत पहुंचाने आया हूँ, फरमाया उतम्मिम मकारिमल अखलाक, एक ऐसी सोसाइटी को बनाने आया हूँ जो अखलाक की आला तरीन अकदार पे कायल है। एक हो सकता है बच्चा ये बोले मौलाना टैटू करना हलाल है हराम है, फटी हुई जीन्स पहनना हलाल है या हराम है, बालों को इस तरह करना हलाल है या हराम है, मैं एक लड़की के साथ एक सीट पे बैठ के बात करूं, वो 10 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हलाल है हराम है। तो शरीयत आपको येस और नो में जवाब दे देगी कि नहीं ये हलाल नहीं है, हराम नहीं, लेकिन आपको अखलाकमंद बनना है।
अखलाक में आपको मैक्सिमम लेवल को हासिल करना है, ना कि मिनिमम लेवल को हासिल करना है। अब कई ऐसी खवातीन है जो मिनिमम हिजाब करती हैं, जो शरई हिजाब है, अब वो जो अखलाकी हिजाब कर रही हैं फिर उन पे तंज करती हैं कि भाई ये तो एक्सट्रीमिस्ट हैं और मैं तो शरई हिजाब कर रही हूँ। तो आपको अखलाक की बुलंदियों पे जाना है। अहले बैत ने कभी नहीं कहा कि आपको मिनिमम पे होना है, हमेशा आपको मैक्सिमम पे होना है। तो ये अखलाक और शरीयत और प्लस में दीन में अक़लानियत, इन चीज़ों को जब तीनों को मिलाएंगे तो आज हमारे मुआशरे में जितने भी इशूज़ हैं वो सारे इशूज़ हमारे सॉल्व हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। और इससे बात थोड़ी सोसाइटी को भी जिस तरह से अभी क़िबला ने टच किया कि, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी, कि सिर्फ शरीयत ही पहुँचाने नहीं बल्कि एक सोसाइटी को उसके उरूज के ऊपर, एक नहज के ऊपर पहुँचाने के लिए आप जो है वो माबूज हुए और जो है वो इखलाक को कामिल कर दें। और इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि अपने बच्चों को गलत मोहब्बतों से किस तरह से बचाया जाए, और ये एक बहुत चैलेंजिंग बात भी है। और हर नए शादीशुदा जोड़े के लिए बिल्कुल जो है वो उनके पेशे निगाह होनी चाहिए और होती भी है। तो क़िबला इस पर थोड़ी सी अराइज हम चाहते हैं कि ये हमारे नाज़रीन तक पहुंचे कि किस तरह से इन तमाम मामला से निपटा जा सके। देखिए, ये हदीस भी मशहूर है कि हलुद्दीन इल्लल हुब्ब वल बुग़्ज़, क्या दीन मोहब्बत और बुग़्ज़ के अलावा किसी चीज़ का नाम है कि नहीं। पहले आप ये समझें कि मोहब्बत अगर ज़िंदगी में न हो तो कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ करते हैं उसका एंड रिजल्ट जो है वो मोहब्बत है। मसलन आप आज यूके में हैं, कोई पाकिस्तान में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है, कोई यूएस में है। ये जो लोग जहाँ जहाँ गए हैं ये मोहब्बतों के चक्करों में गए। आप साल में कोई एक मरतबा करबला जाता है, कोई 4 मरतबा जाता है। ये मोहब्बत है जो आपको खींचती है। कोई माल के पीछे है, कोई हुसैन के पीछे है, कोई खुदा के पीछे है, ये मोहब्बत है। ये हमारे जितने भी रूट्स बनते हैं ये सब मोहब्बत की वजह से। आपके 4 बच्चे हैं लेकिन चारों बच्चों के जो जज्बात हैं, जो उनकी सिलेक्शंस हैं, जो उनका इंतखाब है वो अलग अलग है। उसका रीज़न ये है क्योंकि चारों की मोहब्बतें अलग अलग हैं। बच्चा छोटा होता है, आप बच्चों को समझाएं ना, जब वो जवान हो जाते हैं, बचपन में आपको खिलौनों से बड़ी मोहब्बत होती है और उस मोहब्बत में आप रोते हैं, उस मोहब्बत में आप लड़ते हैं, उस मोहब्बत में वालिदैन से नाराज़ हो जाते हैं। और जैसे आप बड़े होते हैं शहवत की मोहब्बत आ जाती है, और बड़े होते हैं माल की मोहब्बत आ जाती है, और बड़े होते हैं शादी करते हैं फिर बीवी की मोहब्बत आ जाती है, फिर औलाद की मोहब्बत आ जाती है, फिर अपने घर की मोहब्बत आ जाती है, फिर अपनी सोसाइटी की, फिर अपनी ज़बान की। अब इन तमाम तर मोहब्बतों जो हमारे दिल में जमा होती रहती हैं, उससे कौम परस्ती, उससे लिसानियत, उसमें सेल्फिशनेस, उसमें अपने बच्चों की मोहब्बत की खातिर लोगों से लड़ना, फिर मसनद की मोहब्बत, फिर हुकूमत की मोहब्बत, फिर शोहरत की मोहब्बत। अब दुनिया में जितने भी झगड़े एक्टिविटीज़ हैं आपको इन मोहब्बतों में नज़र आती रहती हैं। ये जो आपको टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, क्यों दिखाया जाता है? एक चीज़ को जब 10 बार दिखाया जाता है उसकी मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो जाती है, फिर आप जाते हैं उसी चीज़ की खरीदारी करते हैं। ये सबसे पहले आपके दिलों में, देखिए शैतान का काम ये, अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। मतलब हर मेरे कलाम के शुरू करने से पहले अपने दिल में मेरे दुश्मन की नफरत को डाल दो, क्योंकि अगर वो नफरत नहीं होगी तुम उससे दूरी इख्तियार नहीं करोगे। हम उससे दूर होते हैं जिससे नफरत है, हम उसके करीब होते हैं जिससे मोहब्बत है। अब सवाल ये है कि मैं बचपन से अगर चाहता हूँ मेरा बच्चा दीनदार रहे, मेरा बच्चा रूहानी रहे, मेरा बच्चा रिलीजियस रहे, मेरा बच्चा जन्नती बने, तो मैं तब तक उसको जन्नती नहीं बना सकता जब तक मैं उसके दिल में सही मोहब्बत को नहीं डालता। अब मोहब्बत डालनी कैसे है ये लोगों को नहीं पता। हम समझते हैं कि डंडी के ज़ोर पे मैं इसे कलमा याद करवाऊंगा, डंडी के ज़ोर पे मैं इसे कुरान याद कर। कई ऐसे बच्चे हैं आपकी सोसाइटीज़ में, आपके कई ऐसे इमाम बाड़े हैं, कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो उन्होंने बड़े बड़े मौलानाज रखे हुए हैं, बड़े बड़े कुरान रखे हुए हैं, लेकिन वो बच्चा कुरान भी सीख लेता है, 12 इमामों के नाम भी सीख लेता है, हिस्ट्री भी पढ़ लेता है, लेकिन बड़ा होकर हिंदू से शादी कर लेता है। वो लड़की बड़े होकर किसी क्रिश्चियन से शादी कर लेती है। तो मतलब आपने सिर्फ रट्टा लगवाया है, उसे समझाया नहीं है, उसके दिल में सही मोहब्बत की सिलेक्शन आपने डाली नहीं है। तो बचपन में मोहब्बत डाली जाए। अब मोहब्बत के रूट्स क्या हैं? देखिए मोहब्बतें कहाँ से जमा होती हैं। मिसाल के तौर पे आपको भूख लगती है तो आपका पेट कैसे भरेगा? अब ये तो नहीं आप आंखों से खाने को देखते रहें आपका पेट भर जाए, नहीं। अब ये तो नहीं आप हाथ से उस खाने को टच करते रहें आपका पेट भरता रहे, नहीं। ये तो नहीं मैं आपके कान में बोलता रहूं कि भाई बिरयानी 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 तो आपका पेट भर जाए, नहीं। उसका एक ही रूट है, जब वो आपके मुंह के जरिए आपके पेट में नहीं उतरता तब तक आपका पेट नहीं भरता। इसी तरह मोहब्बत के भी रूट्स हैं।
जब तक हम उन रूट्स को फॉलो नहीं करते। अब मैं कुछ अर्सा पहले हम ईरान थे, तो वहाँ पे एक डिस्कशन हो रही थी। डिस्कशन ये थी कि इतनी इनकलाब ने मेहनत की और गवर्नमेंट्स ने मेहनत की, लेकिन जो उनका कल्चर है वो डे बाय डे वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। उनके जो यूथ हैं, उनके जो, तो उस पर बड़े मायूस नज़र आए, क्योंकि हमने बहुत एक लंबा अरसा ईरान में गुजारा, कोई 20-25 साल। तो हमने वहाँ के जो अथॉरिटीज़ थी, तो उनको हमने ये बताया, मैंने कहा आपका अपना कसूर है, क्योंकि आपने बचपन से जो सीरियल, जो ड्रामे दिखाए, जो मूवीज़ दिखाए, तो नॉर्मली ये होता था कि उनको सेंसर करके जो गंदे सीन हैं वो काट देते थे। लेकिन मसलन एक इंग्लिश मूवी है, लेकिन उसके गंदे सीन काट दिए और उसको आपने डब कर दिया पर्शियन में, और आपका बच्चा देख रहा है। मैंने कहा बचपन से आपने अपनी टीवी में इंग्लिश ड्रामे दिखाए, बचपन से आपने अपनी टीवी में इंग्लिश मूवीज़ दिखाए, तो जाहिर है वो जो देखेगा उस कल्चर से वो मोहब्बत करेगा ना। जो वो देखता है उसका इश्क, उसकी मोहब्बत, उसकी रग़बत आपके दिल में बढ़ती है। और जब हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, मतलब वो कभी नहीं है, मतलब वो बुरी नहीं है। एक वालिद जब बच्चे को एक चीज़ दिखा रहा होता है तो बच्चा यही समझता है कि चीज़ अच्छी है, और जब उसको अच्छा समझता है और बड़ा होके वो उन्हीं जैसे जब कपड़े पहनता है, अब मैं उसे बोलूँ कि तुम गलत कपड़े पहन रहे हो, तो वो पूरी ज़िंदगी बोलेगा आपने जो दिखाया मैं वही पहन रहा हूँ ना। तो हम अपने बच्चों को बचपन से ये नहीं बताते कि बेटा कि तुम्हें किस चीज़ की मोहब्बत अपने दिल में डालनी है, और फिक्र के ज़रिए से, सिर्फ ये नहीं कि ज़बरदस्ती करें, डंडी के ज़रिए बच्चों को समझाएं, नहीं, उसको आप बताएं कि अगर ये चीज़ है तो उसकी अहमियत क्या है, तुम्हें सही चीज़ से मोहब्बत करनी है, तुम्हें मसलन ये चीज़ें। और इतना आसान है कि अल्लाह ने दीन को इंसान की नेचर में रख दिया है कि आज किसी बच्चे से पूछें कि जुल्म अच्छा है बुरा है, कहेगा जुल्म बुरा है। झूठ अच्छा है, कहेगा झूठ बुरा है। आप किसी बच्चे से पूछें कि कत्ल करना अच्छा है बुरा है, कहेगा बुरा है। लेकिन आपको कई ऐसी सोसाइटीज़ नज़र आती हैं जो कत्ल को अच्छा समझती हैं। आपको कई ऐसे मुस्लिम नज़र आते हैं जो मुसलमान के गले को काटने को इबादत समझते हैं, क्योंकि एक बुरी चीज़ को बचपन से उसको अच्छा बताया गया। ऐसी वीडियोस उनके मदरसों से लीक्स हुई जहाँ पे वो अपने कपास के वो बना के, पुतले बना के और अल्लाह अकबर करके आपके ये इस्लामाबाद के लाल मस्जिद के अंदर से लीक वीडियो हफ्सा के मदरसे से निकली कि वो पुतलों को बना के और उनको काट के बच्चों को दिखाया जा रहा है। तो बच्चा जो बचपन में देखेगा उसको सही समझेगा, वो कसीउल क़ल्ब बन जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर जो सोशल मीडिया का दौर है ना, तकाजे तब्दील हो गए। पहले जो तरबियत के हमारे तौर तरीके हैं, उसूल हैं, इंसानी फितरत से हम आहंग भी हैं वो, मगर अब एक चीज़ है कि हर बच्चे के हाथ में डिवाइसेस हैं और उसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, अच्छी बुरी सभी आ रही हैं। अब ये एक आकिल का काम है कि वो उससे इस्तेफादा करे, जो अच्छी चीज़ें हैं और जो बुरी हैं उससे रूगर्दानी करे, उनको सरफे नज़र कर दे। मगर बच्चे में इतनी अकल नहीं है, बच्चा तमाम चीज़ें ही देखता है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए जो जदीद तकाज़े हैं उनको भी बयान फरमा देता। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि बच्चे में अकल नहीं है, लेकिन आज कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप इवन गूगल में देखें तो उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि आप अगर वो सेटिंग सिर्फ आप सीख ले कि बच्चे को अगर हम टैबलेट दे रहे हैं, उसमें आपके हाथ में उन्होंने रखा है कि आप कौन सी वेबसाइट्स को अलाउ करते हैं, कौन सी वेबसाइट्स को अलाउ नहीं करते। क्योंकि मौला फरमाते हैं बच्चे का दिमाग सफ़ेद कागज़ की तरह है, अगर आप उसको छोड़ देंगे, उस जंगल में आप छोड़ देंगे, इतनी पूरी आज़ादी देंगे बच्चे को कि जहाँ वो जाए। आप स्कूल्स में भी जाते हैं, वहाँ के रूल्स होते हैं। आपको जब एक शहर में, एक सिटी में गाड़ी दी जाती है तो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, कहाँ पे रेड लाइट आती है आपको रुकना है, किस गली में आपको जाना है, किस गली में नहीं जाना। तो वहाँ पर भी तो फुल इजाज़त नहीं होती। ज़ाहिर है कि अक्लमंद लोग उस रोड पे चल रहे हैं, लेकिन एक नज़म को कायम करने के लिए वहाँ पे कवानीन और लॉ को तश्कील दिया जाता है, और जब लोग उसको फॉलो करते हैं तो वहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं होता, किसी की डेथ नहीं होती। इसी तरह जो अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, अक्ल का काम यह है कि आपके वजूद के अंदर ये सातों आज़ा हैं, मुख्तलिफ गराइज़, जो गराइज़ हैवानी आपके अंदर हैं, आपके अंदर गज़ब है, आपके अंदर शहवत है, आपके अंदर ये मुख्तलिफ जज्बात हैं। तो इन जज्बात को जिस मशीनरी ने कंट्रोल करना है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस जज्बात को कंट्रोल करने का, वो अक्ल है। अब मुझे अपने बच्चे की अक्ल को मजबूत, अब ज़ाहिर है बचपन में उसकी अक्ल इतनी मजबूत तो नहीं होती, 7 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी अक्ल नमूव करना शुरू कर देती है। तो अब ये बच्चा देखता है, अब इसके दिल में जितनी मोहब्बतें जा रही हैं वो आंखों के ज़रिए और कानों के ज़रिए जा रही हैं। यानी आप ये समझें कि 7 ईयर्स तक जो बच्चे के दिल में मोहब्बतें जन्म लेती हैं, उसके 2 रूट्स हैं, या कान है या आंखें हैं। कानों से जो आपसे सुनेगा वो मोहब्बत बन जाएगा, आंखों से जो देखेगा वो मोहब्बत बन जाएगा। अगर ये बचपन से टॉम एंड जेरी देख रहा है तो टॉम की मोहब्बत है, जेरी की मोहब्बत है।
अगर ये कानों से मसलन कोई गलत चीज़ें सुन रहा है, अगर गलत चीज़ों की तारीफें सुन रहा है, उनकी मोहब्बत होगी। तो इन 7 ईयर्स तक आपको इसके कानों को और आंखों को सही चीज़ों में इन्वॉल्व करना है। ये नहीं कि बच्चे को बैन कर दें, वो कुछ न देखे। अगर वो कोई चीज़ देख भी रहा है तो फिर उसको वहाँ डिफाइन भी करना शुरू कर दें कि बेटा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो इन 7 ईयर्स में उन बच्चों के लिए अगर कोई बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन मूवी हो सकती है, वालिदैन के एक्शंस हैं, उसके माँ बाप की रफ्तार है, उस माँ बाप का रवैया है, उन जरियों से वो बच्चा सीखता है। अब जब ये 7 ईयर्स को क्रॉस करता है, अब वो रीडिंग पे आ जाता है, वो चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देता है। अब वो क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, उसमें फिर हम तमीज़ करते हैं, डिफाइन करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि ये चीज़ गलत है। मसलन एक बच्चा गुस्से में आ जाता है, वो गाली देता है, तो उसको बताना होता है कि ये जो गाली है तुम्हारे सॉल को, तुम्हारी रूह को, तुम्हारे अंदर डार्कनेस को पैदा करेगी, जुल्मत को पैदा करेगी। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तुम मसलन उसको कोई ये जुमला बोलो, तुम्हें गुस्सा आता है तुम मसलन शिकायत करो। देखिए मुख्तलिफ एक्शंस हैं ना, एक ही आदमी 10 लोग हैं, 10 को गुस्सा आता है, एक बंदा गुस्से में किसी को कत्ल कर देता है, एक बंदा गुस्से में थप्पड़ मारता है, एक बंदा गुस्से में गाली देता है, एक बंदा गुस्से में दुआ देता है। तो चारों कैरेक्टर्स हैं लेकिन उनके एक्शंस जो है डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो दिमाग में जो तालीमात हैं वो डिफरेंट है। आपके एक्शंस, उस एक्शंस के बिहाइंड ये होता है कि आपके दिल में किसकी मोहब्बत है। एक बंदा साहब की मोहब्बत में किसी को कत्ल कर देता है, दूसरे हैं जनाब सलमान फारसी। कितना भी बुरा भला बोला जाए लेकिन सलमान के चेहरे पर मुस्कान और मुस्कुराहट पाई जाती है कि आप मुख्तलिफ असहाब के दरमियान भी आप कैरेक्टर्स देखेंगे कि एक तरफ मौला अली हैं, दूसरी तरफ दूसरे हैं। तो मौला अली का उस बदतमीजी के नतीजे में उनके साथ बर्ताव क्या है, दूसरों का उसके नतीजे में बर्ताव क्या है, तो वो आपकी तालीमात बताती हैं कि आपके अंदर कितने रुश्द है, आपके अंदर कितना तरक्की है आपके ईमान के अंदर। और हम कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों के दिलों में सही मोहब्बत, और सही मोहब्बत आती है सही चीज़ों को देखने की वजह से। अब मैं बच्चे को क्या दिखा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या सुना रहा हूँ, इसके नतीजे में छोटी 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 मोहब्बतें उसके दिल में जन्म लेती रहती हैं। क्योंकि जब कोई इंसान आपके ऊपर ज़बानी हमला करे या किसी भी सूरत से मतलब आपकी शख्सियत की तहकीर करे, तो इंसान के पास जो उसका एक सेल्फ कंट्रोल होता है, अगर वो इनर है और उसके हाथ में ही रहता है तो उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा। और देखा ही गया है कि वो अगर उसको एक्सटर्नल कर दे, वो अपना कंट्रोल आपके हाथ में दे दे, तो फिर वो रिमोट आपके हाथ में आ जाएगा, फिर आप उससे कुछ भी करा सकते हैं। अमूमन इन बारीकियों को लोग नहीं समझते, और ये जिस तरह से आप इस पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये उन्हीं चीज़ों को आरास्ता और जो है वो एक मुज़य्यन कर रही है कि एक इंसान की जो एक भारी भरकम शख्सियत है वो किस तरह की, वो कितनी देर में अपना कंट्रोल छोड़ेगा या वो उसको कितना मजबूत है वो अपने हाथ में रखेगा। जब आप मौला अमीरुल मोमिनीन का जिक्र करते हैं, उन तमाम चीज़ों को करते हैं कि एक आदमी आया और उसने इस तरह की गुफ्तगू की और आखिर तक मौला उसको जो है वो बर्दाश्त करते रहे, अवॉइड करते रहे, उसकी तालीमात देते रहे, उसको एक इंसानी सिखाते रहे। तो यही है कि वो अपना, हमें यही बताना चाह रहे हैं कि अपना जो कंट्रोल है हमें किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना। इस पर थोड़ी सी 1-2 मिनट बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जब हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करते हैं ना, उसमें जब लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, जब हर मुसलमान ये कहता है कि मेरे लिए रसूल खुदा उस्वा हसना है, तो मतलब जो उनका बर्ताव था लोगों के साथ वही मेरा बर्ताव होना चाहिए। आज ये इल्ज़ाम लगा कर के मसलन जो शिया हज़रात हैं वो मसलन हमारे अकाबरीन को बुरा भला बोलते हैं, तो उसके नतीजे में जो है हम उनको कत्ल कर देंगे और उनके गले उड़ा देंगे। तो भाई आपके जो अकाबरीन हैं वो रसूल खुदा के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है ना। मुशरिकीन मक्का रसूल खुदा को पत्थर मार रहे हैं, एक गली से गुजर रहे हैं तो वो औरत रसूल के सर पे कचरा फेंक रही है, तो रसूल का बर्ताव क्या था? रसूल ने गाली दी? नहीं। रसूल ने कत्ल किया? नहीं। रसूल ने वो सारे काम किए जो आप करते हैं? नहीं। तो इसका मतलब मेरा उसवा रसूल नहीं है, मेरा उसवा कोई और अज़वात बन चुकी है। मैंने अपनी ज़िंदगी के क़िबला कुछ और शख्सियात को बना दिया है जिनका रसूल की सीरत से ज़र्रा बराबर भी लेना देना नहीं है। रसूल रसूल रहमत हैं, रसूल रसूल मोहब्बत हैं। रसूल ने लोगों के दिलों को अपनी मोहब्बत से पिघलाया था। अहले बैत रसूल ने तलवार के ज़रिए नहीं, मोहब्बत के ज़रिए लोगों के दिलों को जीता है। और आज अगर ज़िक्र अहले बैत करने वाले, मकतब अहले बैत का पैगाम बढ़ाने वालों का भी रवैया यही होना चाहिए कि आप अपनी मोहब्बतों के ज़रिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे रवैयों में वो लहजा नहीं है, हमारे गुफ्तगू में वो अखलाक नहीं है जो अहले बैत का अखलाक था। कि मौला फरमाइन यकरहु लकुम अन तकूनु मिनस सपाबीन, मैं अली पसंद नहीं करता कि तुम सब शतम करो।
कि जब इतने दिन जंग सिफीन में मौला के लश्कर वालों का पानी बंद कर दिया गया और उसके बाद जब प्यास ने शिद्दत पकड़ी, यार ये भी गरीजा है ना, प्यास और भूख गरीजा है। अब जाहिर है जब आप हैवान का खाना बंद करते हैं तो शेर का काम क्या है, वो हमला करता है, वो चीरता है, वो फाड़ता है, वो जख्मी करता है। जब कुत्ते को खाना न दिया जाए तो वो हमला करता है, चीरता है, फाड़ता है। तो जब इनको पानी न मिला 3 दिन के बाद, इनके अंदर गरीजा पैदा हुआ कि हम लड़ें और पानी लें, और उस लड़ने के नतीजे में जब पानी नहीं मिल रहा था तो इन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। यहाँ से मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मैं पसंद नहीं करता, ये मकाम सब्र है ना कि तुम गालियां दो। और अहले बैत का चाहने वाला ये बोले कि मैं मसलन अपने दुश्मन को, अपने मुखालिफ को गाली दूंगा, ये वो उसवा नहीं है। हमें ये साबित करना है कि हम उसवे रसूल, उसवे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे चलने वाले हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत के ज़रिए, उन्होंने अपनी रहमत के ज़रिए, उन्होंने लोगों के साथ बेहतरीन बर्ताव। हमेशा कहता हूँ, दीन में जब तक अखलानियत नहीं है, दीन में आज अक्ल नहीं है, लोग दीनदार तो हैं पर दीन में अखलानियत नहीं है। जब तक हमारे रफ्तार, हमारी किरदार में अखलानियत नहीं होगी और हमारी ज़िंदगी का उसवा, रोल मॉडल जब तक रसूल खुदा नहीं बनते, तब तक हम वो नताइज हासिल नहीं कर सकते, तब तक वैसी सोसाइटीज़ नहीं बना सकते जैसी सोसाइटीज़ अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाना चाहिए। अच्छा, अगर इसको देखें मोहब्बत पे मजीद अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा जो मौजू है रहमत और मोहब्बत ही है, इसके ऊपर बात हो रही है, क्या इसको एक जज्बा इलाही का नाम दिया जा सकता है? देखिए, जितने भी जज्बात अल्लाह ने आपको दिए, कोई भी जज्बा बुरा नहीं है। अब कल को ये बोले कि शहवत बुरी है, नहीं, शहवत बुरी नहीं है। कल को ये बोले कि भूख बुरी है, भूख बुरी नहीं है। हाँ, ये बुरी तब हो जाती है जब आप इसको गलत रास्ते पर इस्तेमाल करते हो। मिसाल के तौर पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह तो बुरा नहीं है, कि जंग सिफीर में इसी कलमे को बुलंद किया गया। नमाज तो बुरी नहीं है, कलाम रसूल तो बुरा नहीं है। खुद कुरान में परवरदिगार आलम कहता है, कई ऐसे लोग हैं जो मेरी कुरान की आयतों से क्या करते हैं, लोगों के दिलों में ज़ैग़ पैदा करते हैं, वसवसे पैदा करते हैं। कलिमतुल हक़ युरादु बिहिल बातिल, कलमे हक़ के ज़रिए से बातिल के नताइज को लेते हैं। तो कलमे में बुराई नहीं है, जो उस कलमे को गलत यूज़ कर रहा है उस बंदे के अंदर बुराई है। मैं एक आम सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपको 100 पाउंड दिए जाएँ और कल को ये बंदा बोले नहीं नहीं मौलाना, $100 बुरे हैं और 100 पाउंड बुरे हैं, पैसा बुरा नहीं होता। सवाल यह है कि आप इस $100 को इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं इस $100 के ज़रिए किसी एक गरीब मोमिन का पेट भरता हूँ, $100 अच्छे हो गए। अगर मैं $100 के ज़रिए करबला जा रहा हूँ, $100 अच्छे हो गए। अगर मैं $100 के ज़रिए किसी यतीम बच्ची की शादी करवा रहा हूँ, $100 अच्छे हो गए। लेकिन इसी $100 से मैं एक शराब की बोतल भी ले सकता हूँ। तो अब ये $100 बुरे नहीं है, आपकी जो सिलेक्शन है, आपका जो यूज है, आप उस चीज को कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अच्छा होता है, बुरा होता है। गुस्सा बुरा नहीं है, मर्द में गुस्सा ना हो तो मर्द में गैरत कैसे? अब कई लोग होते हैं उनको गैरत ही नहीं आती, बीवी 10 लोगों के साथ मिल रही होती है इधर उधर, वो आप देखते हैं अंग्रेजों में कोई गैरत ही नहीं होती। उन्होंने उस गुस्से को खत्म कर दिया। तो जब तक हम कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बैठा हूँ। जी जी, फरमाइए। बात ये है कि मैंने हाथ में चांदी की कड़ी पहनी हुई है। अच्छा जी। तो लोग कहते हैं गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो चांदी की कड़ी मैंने पहनी है, ये और मेरे ख्याल के हाथ और सच जिसके दिल में है कि कड़ी उसी के हाथ में होती है, तो ताकि झूठ ना बोला जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कौल भी है, जो मेरा आदमी सच बोलेगा ये उसकी निशानी होगी। इसके बारे में पूछना चाहता हूँ आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी खुदरा, जिस तरह से अभी थोड़ा सा आपने कहा कि मतलब जैसे आपने अंग्रेज कह के मुखातिब किया, तो इसमें मतलब उसमें भी कैटेगरीज है ना, उसमें भी सोसाइटीज हैं, उसमें भी बड़े डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं। तमाम मतलब 5 उंगलियां किसी भी कौम की, वो पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, ईरानी हो, इराकी हो, अजमी हो, मतलब तमाम चीजें 5 उंगलियां तो बहरहाल किसी भी कौम की बराबर नहीं होगी। आगे तो बढ़ते हैं, मंजिल जिक्र तक किबला कैसे पहुंचे? देखिए, मंजिल जिक्र तक भी आप जो है मोहब्बत के जरिए पहुंचेंगे। पहले आप अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करेंगे, उसके बाद जो है आप जाकिर बनेंगे। जब तक मोहब्बत पैदा नहीं होती आप जाकिर नहीं बनते।
बाकी वो सोसाइटीज़ की आप बात करें, जब हम एक लफ्ज़ लेते हैं ना, मसलन पाकिस्तानी बोलते हैं या अंग्रेज़ बोलते हैं या हिंदू बोलते हैं, तो उस सोसाइटी की जो आदात हैं और रफ्तार हैं, जो मेजर आदात हैं, उस पर गुफ्तगू होती है। अब वो सोसाइटी में एक यूनिक केस भी होता है, कई अंग्रेज़ मुसलमान भी होते हैं, कई अंग्रेज़, लेकिन नॉर्मली जो अंग्रेज़ों का दीन है वो क्रिश्चियनिटी है, तो वो फिर उस दीन पे हम बात करते हैं। जब आप बोलते हैं पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, लेकिन मेजर जो वहाँ पे लोग सोसाइटी में लोग रहते हैं वो फिर मुसलमान हैं। जब हम बोलते हैं कि वहाबी ऐसे हैं, तो हो सकता है वहाबी में 4 लोग अच्छे भी हों, लेकिन जो बेसिक उनके दीन का स्लोगन है वो आपको पता है कि वो अपने अलावा दूसरे लोगों को मुशरिक समझते हैं। तो उसमें जब हम बात करते हैं तो वो मेजर सोसाइटी के जो इश्यूज़ होते हैं उस पर गुफ्तगू होती है। जब मैं गुस्से की बात कर रहा था, तो अगर इंसान में गुस्सा नहीं तो इंसान में गैरत नहीं, तो ज़ाहिर है कि गैरत का जो कॉन्सेप्ट है वो मुसलमानों में पाया जाता है, और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कॉन्सेप्ट अलग है, गैरत का कॉन्सेप्ट अलग है। जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है वो गैरत को जेलसी समझते हैं, मतलब वो कहते हैं जो गैरत करता है ये एक नेगेटिव आदत है, एक नेगेटिव हैबिट है। तो उनको ये बताया जाता है कि भाई आपको गैरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बुरी आदत है ना, आप जेलस हो रहे हैं। अगर आपकी बीवी किसी के साथ मिल रही है और उसके चेहरे पे मसलन वो बोसा दे रहा है, तो वो कहते हैं कि ये आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जेलसी, अब जेलसी हमारे यहाँ भी नेगेटिव है, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो है अलग है। हमारे यहाँ जेलसी की डेफिनेशन अलग है, इनके यहाँ जेलसी की डेफिनेशन अलग है। हाँ, तो गैरत जो हमारे यहाँ वो एक पॉजिटिव चीज़ है। गैरत गैरत इलाही है। कभी आप एक इंसान को अपनी बीवी पे तो गैरत आती है, लेकिन अहकाम दीन पे उसे गैरत नहीं आती। मसलन उसका बेटा जवान हो चुका है, वो रोज़ा नहीं रख रहा, उसे गैरत नहीं आ रही। उसकी बेटी जवान हो चुकी है, वो हिजाब नहीं कर रही, उस पर उसको गैरत नहीं आ रही। तो गैरत इलाही का मतलब ये जो अहकाम इलाही है, यहाँ पर बहुत अहम नुक्ते के ऊपर है। मतलब इसमें माँ बाप के से सवाल होने की हद कितनी है? मतलब बच्चा बालिग हो चुका, अब वो अपनी चीजों का खुद जिम्मेदार है। क्या जिंदगी भर, मतलब जब तक मतलब बाप ही उसका जिम्मेदार रहेगा, या एक हद तक है कि यहाँ तक बाप की जिम्मेदारी थी, अब वो चूंकि जवान हो चुका और अच्छे और बुरे को समझता है, उसके अंदर जो है अक्ल जो है वो एक हिसाब से काबिल हो गई कि अपनी जिंदगी गुजारे, तो क्या अभी भी वो अगर रोजा नहीं रखे तो क्या उसकी जिम्मेदारी उसके बाप के ऊपर है? कहाँ तक? देखिए, 2 चीज़ें हैं ना। अगर मैंने बचपन से, फिर हम वो सी मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि हम इतने अपने जॉब में, बिजनेस में, सुबह से शाम माँ भी काम करती है, बाप भी काम करता है, और हम अपनी औलाद को मोस्टली जो है उसको हम सोसाइटी के हवाले कर देते हैं। और हमें पता है कि सोसाइटी जो है वो नॉर्मली मुस्लिम सोसाइटी नहीं है, तो उसके अक़दार और हैं, और आप जिन अक़दार पे अपने बच्चे को परवान चढ़ाना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, वो और हैं। तो वहाँ पर तो अगर वो बच्चा रोज़ा नहीं रखता तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, और उनसे क़यामत में पूछा भी जाएगा। लेकिन अगर मैंने बचपन से अच्छी बच्चे की तरबियत की है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, मैंने उसे सोसाइटी सही फराहम की है, और उस माँ ने अगर वो 6 घंटा जॉब करती है तो फिर 7 घंटे अपने बच्चे को भी टाइम दे रही है, तो बेसिक जो एक खातून की शादी के बाद जिम्मेदारी होती है वो अपनी औलाद की तरबियत होती है। उसकी कतअन खुदा ने खातून पे ये जिम्मेदारी नहीं रखी कि वो अपने घर के लिए कमा कर लाए। कमाने की जो जिम्मेदारी है, जो शरअन में बात कर रहा हूँ और अखलाकन जो बात कर रहा हूँ, ये मर्द की जिम्मेदारी है। अब मर्द घर पे बैठा रहे और औरत कमाती रहे, तो ये मर्द परवरदिगार आलम की तरफ से सरजनिश किया जाएगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी, इस बेचारी औरत की जिम्मेदारी तो नहीं है। औरत की जिम्मेदारी, जो बेसिक जो अल्लाह ने उस पर जिम्मेदारी रखी है, वो अपने औलाद की तरबियत करना है। तो वो कई ख़वातीन ये बोलें कि भाई हमारा काम ये बच्चों के कपड़े बदले, में उनकी बात नहीं कर रहा, उसके लिए आप रख लें कोई काम वाली के जो करके काम भी करे, बच्चों के जो सारी चीज़ सफाई वाले वो काम भी करे। हम तरबियत की बात कर रहे हैं। अगर आप घर में खातून रखती हैं, वो ज़्यादातर बच्चों के कपड़े बदलेगी, उनके मैले कपड़े धो लेगी, लेकिन जो जहन का मेलापन है वो कौन ख़त्म करेगा? वो एक माँ का काम है। बच्चा माँ के साथ अट्रैक्ट होता है, उसका एक मोहब्बत का जज्बा और रिश्ता होता है। लेकिन आज क्यों ये मोहब्बतें वालिद, आप, मैं फिर वेस्टर्न सोसाइटी की जब बात करता हूँ कि ओल्ड हाउस आप यहाँ पे बहुत देखते हैं कि वो 70 साल के बूढ़े, कि एक हमारी वहाँ पे मोमिना काम करती थी ओल्ड हाउस में, तो वो कहती है कि जब वो बेचारी बूढ़ी औरत मर गई, कोई मोर देन 90 ईयर्स उसकी एज थी, और जब हमने उसके बेटे को फ़ोन किया कि आपकी जो माँ है वो मर चुकी है, तो उसने बोला कि मेरी एक मीटिंग है, बिजनेस की मीटिंग है, तो अगर मैं पहुंच पाया तो आऊँगा, अगर नहीं आया तो आप लोग दफन कर दें, मैं खर्चा भेज दूंगा। तो ये आप देखें कि क्यों मोहब्बत नहीं है माँ बाप के रिश्ते में। सोसाइटीज़ एक ऐसा काम, क्योंकि सोसाइटीज़ की जो बेस है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि इसके दिल में मोहब्बत नहीं होती।
क्यों? क्योंकि बचपन में हम अपने बच्चों को काम वालियों के हाथ में दे देते हैं, हम अपने बच्चों को खेलने कूदने के लिए ख़ास जगहों पे भेज देते हैं और हम सुबह से शाम तक जॉब करते हैं। वो कह रहा तो मैंने कहा आप बेटे के साथ कितना वक्त गुजारते हैं? कहते मौलाना जब मैं आता हूँ बेटा सो रहा होता है और जब मैं उठता हूँ वो स्कूल जा चुका होता है। तो हम सैटरडे संडे अपने बच्चों को वो मुझे देख पाता है। तो मतलब वो जो स्ट्रक्चर है लाइफ का हिस्सा बन चुका है, तो वो उसके दिल में टीचर की मोहब्बत ज़्यादा होती है, दोस्तों की मोहब्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि वालिदैन का इतना इंटरेक्शन बच्चों के साथ नहीं होता, वो मोहब्बत कम हो जाती है। फिर बुढ़ापे में आप देखते हैं कि उस पर फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अगर बाप मेरा मर भी गया मैं उसकी खबर पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। टोटली अगेंस्ट है इस्लामिक सिविलाइजेशन और इस्लामिक जो फैमिली टोटल डिफरेंट है। उसमें ये कैद है कि आपको अपने बच्चे के साथ मोहब्बत का, ये एक इस्लाम में सिर्फ बोसा देने का इतना सवाब है। मैं इंशाल्लाह अगर कल वक्त रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ आप अपने बच्चे को एक बोसा देते हैं तो उसका सवाब भी कोई 60-70 मकबूल हज्जों के बराबर है। क्योंकि एक आपका बोसा उसके दिल में बेतहाशा मोहब्बत को पैदा कर देता है। जब आप बीवी को सिर्फ ये जुमला बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, उसके दिल में बेतहाशा मोहब्बत। जब आप घर जाते हैं अपनी छोटी बच्ची के लिए मासूम फरमाते हैं कुछ न कुछ लेकर जाया करो, ताकि वो बेटी रोज बाप का इंतजार करे कि बाप आ जाएगा मेरे लिए कुछ लेकर आएगा। तो इस तरह से आपको बच्चों के दरमियान और अपने दरमियान एक मजबूत मोहब्बत का रिश्ता बनाना है। अब जब मोहब्बत बन जाती है, जो आप जो उसको सिखाएंगे आप उसके रोल मॉडल है ना, आप उसके समझें एक बेहतरीन टीचर आपको बनना है, ना कि स्कूल के टीचर को बनना है। वो उसको ABC सिखाएगा, वो उसको अल्फाबेट सिखाएगा, वो उसको मैथमेटिक्स के फार्मूले सिखाएगा, लेकिन जो मोहब्बत का रिश्ता बनाना है वो बच्चे का आपके साथ होना चाहिए, ना कि सोसाइटी किसी और बच्चे के साथ। सही। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ते को भी शामिल कर लेते हैं कि बाज लोग ना खुद अपने वालिदैन की कब्रों पे जाते हैं, ना अपने बच्चों को तालीमात देते हैं, ना उनको लेकर जाते हैं। तो हम देखते हैं बहुत बाज जगहों पे कल्चर है, मतलब कि कम से कम जुमेरात को या नौचंदी जुमेरात को जरूर कब्रिस्तानों पे जाते हैं, अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गान की कब्रों की मरम्मत करते हैं, उनको देखते हैं, संभालते हैं, मतलब अपनी पूरी जिंदगी ये रविश बरकरार रखते हैं। मगर हम देखते हैं कि जहाँ पर एक हलचल है, मतलब सुबह होती है और शाम होती है, तो वहां पर ना वो खुद जाते हैं ना अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो इस हवाले से कुछ कहना चाहें तो आप? देखिए, फिर उसका ताल्लुक भी हम आ जाते हैं मोहब्बत पे। वही वालिदैन की कब्र पर भी वही जाएगा, एक तो जिसका क़यामत पर ईमान मजबूत हो, दूसरा जो ये समझता हो कि आलम बरज़ख से वालिदैन की दुआएं मुझ तक आती हैं, मुझसे मुसीबतें दूर होती हैं, तंग दस्तियाँ दूर होती हैं। बाज़ औक़ात ये भी फरमाते हैं कि जिसकी ज़िंदगी में वालिदैन खुश हों, लेकिन उन वालिदैन के जाने के बाद काफ़ी अरसे के बाद उनकी ज़िंदगी में फिर मुसीबतें आना शुरू। कहते हैं कि वालिदैन का आक़ आलम बरज़ख से भी हो सकता है। ये हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा वालिद मुझसे खुश हो, लेकिन मरने के बाद वो मुझसे नाराज़ हो जाए, मेरी कुछ ऐसी हरकतों की वजह से, मेरी कुछ ऐसी रफ्तार की वजह से, जिसकी वजह से मेरे वालिद नाराज़ हो जाए। तो उसमें ऐसे अमाल मासूमीन ने बताएं कि आप कबूर पे जाएं और वालिदैन के लिए वो दुआएं पढ़ें, वो नमाजें पढ़ें, क्योंकि वालिदैन की दुआ और बद्दुआ ये दोनों आलम बरज़ख से औलाद को लग सकती है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि आपका कनेक्शन कितना अपने बच्चों के साथ मजबूत है। क्योंकि हम मिसाल देते हैं ना कि फिर हम अगर एक गैर मुस्लिम की बात करें कि वो जितना अपने कुत्ते से मोहब्बत करता है, कम से कम इतनी मोहब्बत हमें अपने बच्चों से हो जाए। क्योंकि लगाव है ना, आप जिसके साथ जितना टाइम स्पेंड करते हैं उतना आपके दिल में उसकी मोहब्बत हो जाती है। तो टाइम जी, मंजिल जिक्र तक कैसे पहुंचे? टाइम कम हो गया हमारा, 7 मिनट रह गए। मंजिल जिक्र भी वही बात है कि जितनी पहले महबूब खुदा बनेंगे फिर जाकिर खुदा बनेंगे, और महबूब खुदा भी तब बनेंगे जब आप अल्लाह की खिलकत में फ़िक्र करेंगे। उस फिक्र के बाद आपके दिल में मोहब्बत पैदा होगी, उस मोहब्बत के बाद फिर आप जाकिर बनते हैं। एक जिक्र होता है फॉर्मलिटी वाला, जो हमारे नमाज के बाद तस्बीह जनाब सैयदा पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ लोग दाइमुज़ जिक्र रहते हैं। उदऊनी अस्तजिब लकुम, उदऊनी ये नहीं कि मुझसे मांगो, नहीं है, उदऊनी मतलब मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम मैं तुझे लब्बैक कहूँगा। जब हम खुदा को पुकारते हैं तो हर पुकार पे खुदा लब्बैक कहता है। अब हम आजकल हम पुकारते नहीं, हम मांगते हैं, हम अल्लाह से सवाल करते हैं, मुझे औलाद दे, मुझे रिज़्क़ दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। ये है सवाल करना। अब सवाल की इस्तिजाबत खुदा करता है नहीं करता अल्लाह की मर्जी है, लेकिन कहता है मैं हर पुकार पे लब्बैक जरूर कहता हूँ। मतलब एक मरतबा या अल्लाह कहता हूँ, अल्लाह से कुछ मांगता नहीं हूँ, बस अल्लाह को याद। डिफाइन करें, ये बहुत बहुत अहम बात है। अमूमन लोग खुदा से गुफ्तगू करना उससे सवाल ही करना समझते हैं और कुछ जानते नहीं। जब उदऊनी का मतलब है अल्लाह को पुकारना, अल्लाह कहते हैं ये
जब आप या रब कहते हैं ये दुआ है। जब अल्लाह का कोई भी नाम पुकारें, किसी भी अंदाज से पुकारें, ये दुआ है। दुआ का मतलब है अल्लाह को पुकारना। अब इस दुआ में कभी कभी सवाल होता है, मतलब मैं अल्लाह को पुकारने के बाद अल्लाह से कुछ मांगता हूँ। अब वो मांगना या मेरे एक किसी फायदे को अल्लाह से तलब करता हूँ या किसी नुकसान को अपने से दूर करवाना चाहता हूँ। मसलन कहता हूँ खुदाया मुझसे बीमारी को दूर कर दे, किसी ज़रर को अपने ऊपर से दूर कर रहा हूँ। कभी कहता हूँ परवरदिगारा मुझे औलाद दे दे, किसी मनफियत को अल्लाह से मांग रहा हूँ, किसी बेनिफिट को अल्लाह से मांग रहा हूँ। ये सवाल है। अब इस सवाल की इस्तिजाबत खुदा करता है कि नहीं करता, वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन उदऊनी अस्तजिब लकुम, अस्तजिब का मतलब ये कि जब जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुझे लब्बैक जरूर कहता हूँ। जब तुम या अल्लाह कहते हो तो अज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फिर जितना तुम मुझे पुकारते हो, जितना तुम मुझे याद करते हो, उतना मैं तुझे याद करता हूँ। तो हमारे जिक्र की बुनियाद पे खुदा हमें याद करता है। और जिक्र बंदा तभी करता है जिसकी दिल में आपकी मोहब्बत होना। माँ के दिल में बेतहाशा जब बेटे की मोहब्बत होती है, वो आखिरी दम तक भी बेटे को पुकारती रहती है, आखिरी दम तक वो बाप भी बेटे को पुकारता रहता है। तो जितनी मोहब्बत हमारे दिल में परवरदिगार आलम की होगी, हम उतना खुदा को पुकारेंगे। और जितना आखिरी पॉइंट हम जिक्र तो करते हैं, बाज लोग जिक्र करते हैं, पुकारते हैं परवरदिगार को, मगर उनका कहना ये होता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, इस्तिजाबत की मंजिलों को नहीं पहुंच पा रही। हर जतन कर लेते हैं, बाज दफा ऐसी सिचुएशन में इंसान मिल जाएगा आपको भी, तो वहां पर क्या किया जाए ऐसे लोगों को? फिर वो मायूसी घेरती है, मायूसी कुफर के अबवाब को खोल देती है उसके ऊपर। तो मायूस ना हो इंसान, उसका क्या किया जाए? हाँ, तो इसमें देखिए कि एक कुरान की आयत भी है, परवरदिगार आलम कहते हैं वला तदउ मिनल्लाहि इल्ला खैरा, कि परवरदिगार आलम से खैर के अलावा कुछ न मांगा करो। यहाँ से सख्ती से ये कुरान की आयत और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मना किया कि बाज़ औक़ात हम गुस्से में आ जाते हैं और हम कुछ गलत चीज़ें अल्लाह से मांगते हैं। ये मना किया गया है कि खुदा मुझे मौत क्यों नहीं देता, ऐसा हो जाता, मैं रास्ते में मर जाता, मैं काश ये करता ही नहीं। तो हम कभी कभी खुद को बद्दुआ देते हैं, नफरीन करते हैं। इससे सख्ती से मना किया गया है और फरमाते हैं कि हमेशा जो दुआ करो वो खैर के, अल्लाह से खैर मांगा करो। अब दुआ करने के बाद जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती, या ये कहूँ कि सवाल करने का मतलब से दुआ सही नहीं है, सवाल करने के बाद उस सवाल का जवाब या उसकी इस्तिजाबत नहीं होती, तो उसके पीछे फिर असबाब हैं। आप दुआए कुमैल पढ़ते हैं, लेकिन बरतरीन सबब वही है कि हमारे गुनाहों की वजूहात हैं। और ये एक वाक़या मैंने किसी और टीवी प्रोग्राम में भी सुनाया कि आयतुल्लाह अबुल हसन इस्वानी के पास एक शख्स था, क़िबला 40 साल हो गए मुझे औलाद नहीं हो रही। उन्होंने एक जिक्र दिया, वो जिक्र करता रहा 1-2 साल, फिर भी औलाद नहीं हुई। फिर आयतुल्लाह मौलवी के पास गया और उससे कहा कि उन्होंने कहा मुझे आप और जिक्र दे। उन्होंने कहा चले मैं आपके लिए दुआ करूँगा। उनके शागिर्द ने कहा कि आपने इनको जिक्र क्यों नहीं दिया? आगा अबुल हसन इस्वानी जो इतने बड़े आरिफ थे, उन्होंने जिक्र दिया। तो इन्होंने फरमाया कि उनको भी पता था कि इसे औलाद नहीं होगी, लेकिन जिक्र दिया ताकि ये मशगूल रहे, यानी मायूस होके मेरी दरबार से न जाए। क्यों औलाद नहीं होगी? क्योंकि इसका बाप एक तो दुनिया में नहीं है, और जब था तो वो इससे नाराज था। बाप की रंजिश अपने बेटे से, उस अजाब इलाही के नतीजे में, क्योंकि बाप इसका नाराज था, अल्लाह इसको औलाद नहीं दे रहा। तो इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि वालिदैन के जाने के बाद भी, कई कहते हैं मौलाना हम वालिदैन के पास गए हैं, बोलते हैं आप हमसे नाराज है, तो बोलते नहीं नहीं बेटा मैं तो तुम्हारी दुआएं करती हूँ। तो वो ज़बानन बोलते हैं, कभी कभी रंजिशें उनके दिलों के अंदर होती हैं, वो तब तक नहीं बताएंगे जब तक आप उनके पास, उनको पता है मैं बोलूंगी भी तो इस पर असर होने वाला नहीं, वो कल्बन नाराज होते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए उनके साथ बैठ कर उनके दिल से जितनी नाराजगियां निकालें, फिर आप देखें आपकी जिंदगी में खुदा बरकतों को किस तरह नाजिल करता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अपने इर्द गिर्द, अपने अतराफ में रिश्तेदार हैं, वालदा है, वालिद हैं, दुनिया में नहीं है तो उनके लिए कसरत से दुआ करें, दुआए खैर करें कि वहाँ से उनकी दुआएं हमारी ज़िंदगियों में आएँ। और जब ये सारे असबाब हट जाते हैं, अब जब जिक्र करते हैं तो फिर उस जिक्र का नतीजा आप देखते हैं। वरना शैतान की तरह अगर बंदा 200 साल भी जिक्र करता रहे तो उस जिक्र का कोई फ़ायदा नहीं है। जिक्र करें फ़िक्र के साथ, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद होगी और आखिरत भी आबाद होगी। बहुत शुक्रगुजार हैं, इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून है क़िबला आपके कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। तो नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी गुस्सारी है और इंशाअल्लाह रोज़ के टाइम 5 से 6 बजे अलावा
बुध के जो है वो इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हमारी हुआ करेगी। रहमत और मोहब्बत के उन्वान से कल से जो है वो शब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शुरू हो जाएंगी। इंशाअल्लाह कल पहला प्रोग्राम जो है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में कल से हम जो है वो उस पर गुफ्तगू करना शुरू करेंगे। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो तकरीबन जो है तमाम हो गया। दामन वक्त में मजीद गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह कल आपके पास जो है वो परसों जो है वो